प्रतिशोध लेने द्रोण से वर मांगा एक पुत्र था। प्रतिशोध लेने द्रोण से वर मांगा एक पुत्र था, मिला पुत्र संग उसे एक अद्वितीय कन्या स्वरूप था। क्रोध में आशीर्वाद नहीं, अभिशाप ऐसा दे दिया, पिता ने पुत्री के जीवन में अपवाद का बीज बो दिया। संसार का सारा कष्ट बदनामियाँ थी मांग डाली, संसार का सारा कष्ट बदनामियाँ थी मांग डाली, फिर भी दृढ़ खड़ी रहे मेरी पुत्री पांचाली। पिता के स्नेह के लिए वो संघर्ष करती रही, जीत के हृदय पांचाली, द्रुपद कन्या द्रौपदी हो चली। लोग कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, जिस बात को मैं एग्री नहीं करती। तो मैंने कृष्ण और द्रौपदी के रिश्तों के बारे में कुछ लिखा है। गोविंद ने यज्ञसेनी से मित्रता का हाथ बढ़ाया था, तो चीर को चीर सखी ने बांध घायल उंगली को सहलाया था। जिंदगी की हर दुविधा में पुकारा उसने गोविंद को, उंगली के पट को झटपट खोला, कान्हा ने सखी की लाज बचाने को। शिशुपाल जैसे लोगों ने उठाया सवाल ऐसे रिश्तों पर, सुदर्शन ने जवाब दिया, गिरा मलिन सर उसका धरा पर। अब द्रौपदी का स्वयंवर जीतकर अर्जुन अपनी माँ से आशीर्वाद लेने आता है और उसकी माँ उस समय पूजा कर रही होती है, तो उस पर थोड़ा लिखा है। द्रौपदी जीत अर्जुन माँ से आया लेने आशीर्वाद था, बिन देखे कुंती ने कहा आपस में बांट लो जो भी पाया था। कुरु की वधू ने देखो कैसा अभागा विधान पाया था, 5 पतियों की चूड़ामणि पिरो अपने केश में सजाया था। दुराचारी चरित्रहीन शब्दों से हुआ उसका सत्कार था, कुरु की इस वधू जितना ना हुआ किसी का तिरस्कार था। अब कहते हैं कि हर औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने पति के जीवन में कोई दूसरी औरत को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो देखते हैं द्रौपदी ने क्या किया। द्रौपदी को समर्पित रहने का पांडवों ने था वचन दिया, फिर क्यों सौत के रिश्ते से उसका नाता जोड़ दिया। सौतन को आंगन में देख खुद का जी बहुत दुखाया था, फिर भी छोटी बहन का दर्जा दे सुभद्रा को गले लगाया था। एक मैंने लिखा था चीरहरण पे। मामा शकुनी ने दुर्योधन संग रचा एक प्रपंच था, पांडवों के गर्व को अपमानित करने का वो मंच था। अधर्म भरे उस खेल में गया था धर्महार, राजपाट तो छोड़ो वहां होने लगा रिश्तों का व्यापार। धर्मराज ने गर्व हारा हारे अनुज और नारी, दुर्योधन और दुशासन के थी कुकर्मों की बारी। केशों से घसीट अग्निसुता को बना अबला नारी, प्रतिशोध में दुशासन ने हरनी चाहिए उसकी सारी। ये सुनिएगा। मौन था समाज मौन थे धर्म के पुजारी, गांडीव भी कुछ ना कर सका ना भीम गदाधारी। भीष्म द्रोण नेत्रहीन राजा बहरी थी वो सभा, जो ना देख सकी ना सुन सकी एक निर्दोष औरत की व्यथा। डुबो सकती थी उसी क्षण सभा को अग्नि के समंदर में,
सभा को अग्नि के समंदर में विनाश कर देती पल भर में अपने क्रोध के बवंडर में। जिंदगी एक तप था उसका, जल गई सारी खुशियाँ थी। जिंदगी एक तप था उसका, जल गई सारी खुशियाँ थी। धर्म के यज्ञ में तो दी उसने अपने ही पुत्रों की आहुति थी। औरत का सम्मान नहीं, औरत का सम्मान नहीं, एक हंसी को कारण कहती है। औरत का सम्मान नहीं, एक हंसी को कारण कहती है। ये दुनिया तो हर एक महाभारत के पीछे एक औरत का हाथ कहती है।